नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल वायरल खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही समीकरणों और जातीय गठजोड़ों पर टिकी रही है। यहां सत्ता की कुंजी सिर्फ एक चेहरे या एक दल के हाथ में नहीं रहती, बल्कि उस जातीय गणित में रहती है जिसमें दलित, मुस्लिम और ओबीसी की गोलबंदी सबसे निर्णायक साबित होती है। अब 2027 से पहले इसी राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। लंबे समय से हाशिए पर रही बहुजन समाज पार्टी, जिसे बहुत से लोग राजनीतिक रूप से खत्म मान चुके थे, अब मजबूती से वापसी की जमीन तैयार कर रही है। और इस बार मायावती के पास सिर्फ अपनी परंपरागत दलित वोट बैंक का सहारा नहीं होगा, बल्कि दो ऐसे तुरुप के इक्के उनके पाले में आ सकते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को हिलाकर रख देंगे। आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य। आजम खान कभी समाजवादी पार्टी की पहचान हुआ करते थे, मुस्लिम राजनीति की सबसे बुलंद आवाज, सपा के थिंक टैंक और अखिलेश यादव के लिए वोटों की गारंटी। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई। आजम खान लंबे समय से जेल में हैं और उन पर लगातार केस दर्ज होते गए। इस पूरे दौर में अखिलेश यादव की चुप्पी ने आजम और उनके समर्थकों को गहरी चोट पहुंचाई। सपा ने न उनका राजनीतिक बचाव किया और न ही कोई पारिवारिक सहयोग, बल्कि पार्टी ने उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया। यानी आजम परिवार और सपा का रिश्ता अब लगभग खत्म माना जा रहा है। आजम खान को अब तलाश है नई राजनीतिक पार्टी की, जो उन्हें जेल से बाहर निकालने में मदद करे, जहां उन्हें सम्मान भी मिले और राजनीतिक जमीन भी। और वह है मायावती की बसपा, जहां उन्हें सब कुछ मिल सकता है। अगर आजम खान बसपा में आते हैं तो यूपी की मुस्लिम राजनीति का बड़ा हिस्सा सीधे मायावती के खेमे में खिसक सकता है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वे ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा हैं और मायावती के साथ लंबे समय तक रह चुके हैं। भाजपा और सपा दोनों का अनुभव ले चुके मौर्य अब फिर से उसी जगह लौटने के मूड में दिख रहे हैं जहां से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाई थी। हाल के बयान इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि वे दोबारा बसपा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मौर्य न सिर्फ ओबीसी समाज को जोड़ेंगे, बल्कि भाजपा की 2022 वाली रणनीति, जहां उसने पिछड़ों को अपने साथ जोड़कर बहुमत हासिल किया था, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। मायावती पहले ही भाईचारा समितियों को सक्रिय कर चुकी हैं। उनका फोकस है दलित, मुस्लिम और ओबीसी का तिकोना गठजोड़। यही वह कॉम्बिनेशन है जिसने 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया था और पहली बार किसी दलित महिला को बहुमत के बल पर यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब मायावती उसी फॉर्मूले को एक नए रूप में वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। आजम खान मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा खींच सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोटरों को जोड़ सकते हैं। अगर ये तीनों ध्रुव एकजुट हो गए तो यह गठजोड़ भाजपा और सपा दोनों के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी साबित होगा। राजनीतिक पंडित साफ मान रहे हैं कि अगर आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य वास्तव में बसपा में शामिल होते हैं तो यह गठजोड़ न सिर्फ भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगा। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मायावती ने शतरंज की बिसात बिछा दी है। अब उनके पास दलितों का आधार तो है ही, लेकिन अगर मुसलमान और ओबीसी का भरोसा भी मिल गया तो 2027 में यूपी की सत्ता का दरवाजा बसपा के लिए दोबारा खुल सकता है। तो अब आपके लिए सवाल यही है, क्या आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री मायावती की नैया पार लगाएगी या फिर बसपा सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगी? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।